मिसाइल अटैक को लेकर ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान का कहना यह है कि उसकी मिसाइलों ने इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मिसाइल अटैक में इजराइल के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। इस हमले में इजराइल का बेहद महत्वपूर्ण नेवातिम एयरबेस तबाह हो गया है। इजराइल का नेवातिम एयरबेस नेगेव में है। इसे एयरफोर्स बेस 28 भी कहा जाता है। इस बेस पर स्टील्थ फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, टैंकर एयरक्राफ्ट समेत कई मिलिट्री इक्विपमेंट तैनात है। नेवातिम एयरबेस पर गिरती ईरान की मिसाइल की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भेदते हुए कैसे अंदर की तरफ जा रही है और वो टारगेट पर जा गिरी। المطار دخل مطار مطارنا دخل يا ولاد لا 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 مطار لا 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 مطارنا دخل لا 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 المطار طلع المطار ده نعم تحرك 200 المطار هذا قريب 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 يا ابويا المطار كلنا على المطار يفرق كده المطار يا ابويا المطار يا هذا قريب قريب لا المطار دخل مطارنا لا مطارنا دخل يا ولاد इजराइल पर ईरान के हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। बताया ये जा रहा है कि ये जगह इजराइल के टेलनॉफ एयरबेस का है, जिसे टारगेट करके ईरान ने मिसाइल अटैक किया। टेलनॉफ एयरबेस को एयरफोर्स बेस 8 भी कहा जाता है। ये इजरायली एयरफोर्स का सबसे पुराना और मुख्य बेस है, जो इजराइल के रेहवोट के पास बना हुआ है। ईरान के इजराइल पर हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के मुसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। मिसाइल अटैक में मुसाद का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। मुसाद का हेडक्वार्टर टेल अवीव के उत्तरी बाहरी इलाके में है। इसकी एक तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल मुसाद हेडक्वार्टर के पास गिरती हुई नजर आ रही है। نسيلا لو مامي لو مامي لو مامي يو نسيلا لو مامي يو نسيلا لو مامي لو مامي لو مامي يو نسيلا لو مامي لو مامي لو مامي इजराइल पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका खुलकर इजराइल के सपोर्ट में आ गया है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ईरान की तरह अमेरिका भी जंग के मैदान में उतरेगा। अभी इसका जवाब तो हालांकि किसी के पास नहीं है, लेकिन अमेरिका ने खाड़ी में जो कि अपने 2 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है, तो दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत USS लिंकन इस वक्त खाड़ी में मौजूद है। अब अमेरिका ने अपने दूसरे बड़े युद्धपोत USS ट्रूमन को भी खाड़ी में भेजने का फैसला कर लिया है और इसके बाद से ही ये तनाव मिडिल ईस्ट में बढ़ा हुआ है। पिछले साल भी खाड़ी में इसकी तैनाती हुई थी। अमेरिका का ये युद्धपोत इस वक्त खाड़ी में तैनात है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक कहां किया, कितने मिसाइल दागे गए, वो आपको बता दूं। ईरान ने कल रात करीब 10 बजे इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरान ने कहा है कि उसने हसन नसरल्लाह, इस्माइल हानी और नसरल्लाह के साथी पंकर में मारे गए IRGC कमांडर अब्बास निलफोरेशान की मौत का बदला ले लिया है। ईरान ने अपने इस अटैक में हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान ने इस मिसाइल की पहली बार इस्तेमाल करने की खबर आई है। ईरान का दावा यह है कि उसे केवल इजराइल के सैन्य ठिकाने को ही निशाना बनाकर अटैक किया और यही उनका टारगेट भी है।
ईरान के IRGC का कहना यह है कि उसने इजराइल के 3 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। नेवातिम, जिसमें F-35 विमान है, नेटजारिम, जिसमें सैयद हसन नसरल्लाह की हत्या में इस्तेमाल किए गए F-15 जेट शामिल है, और तेल अवीव के पास टेलनॉफ बेस। इसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को भी टारगेट करने का दावा किया गया है। आइए हमले की एक और तस्वीर मैं आपके सामने रखती हूँ। इस वक्त ईरान में जब मिसाइल गिरी, ईरान की मिसाइल इजराइल में गिरी, वो मंजर सीसीटीवी में कैप्चर हो गया था। वहां से उठता हुआ धुएं का गुबार आप देखिए। हालांकि ये कोई हेडक्वार्टर फिलहाल इस तस्वीर में तो नजर नहीं आ रहा है। ये हाईवे है जहां पर ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। ईरानी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि इजराइल पर मिसाइल दागने का आदेश ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई ने दिया था। Mehmetli.